निशा भगत एक बार देखिए, ये कभी जेएलके में जाती है, कभी आदिवासी समाज पे आती है, कभी बीजेपी पे जाती है। तो भैया वो खुद अपने आप को क्या मानती है वो समझ नहीं आ रहा। रोटी सेकने के लिए धर्म को एक मुद्दा बना करके बीच में लाते हैं। बाकी अजान और डीजे ये कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। स्पीकर महोदय के पास बात रखने का समय मिलता है, सरकार से मांग करने का जो समय मिलता है, आप उस पर बात करें। जनता को भड़का के दूसरी तरफ ले जाने वाला काम मत। जनता आज देखेंगे कि आप गैस की दुकानों में जनता किलोमीटर के हिसाब से लाइन पे लगी हुई है, तो उन समस्याओं पे बात उठानी चाहिए। अपने आदिवासी कल्चर के बारे में बताना चाहिए, लेकिन वो तो डायरेक्ट अजान पर ही गिर पड़ी डायरेक्ट है। ये पहले हमारे ढोल नगाड़े से होते थे, उस टाइम भी होता था त्यौहार हमारा, तो डीजे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। डीजे ना भी बजे तो ये हमारे त्यौहार बनेंगे ही बनेंगे। विकास का बात करें, डीजे पर, सरहुल पर, अजान पर बात ना करें। पब्लिक को, जनता को उलझाने का काम ना करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, पहले से होते आ रहे हो, कोई नया नहीं है कि आज स्टार्ट कर दी उसको बंद करा दे। अजान एक हमारे लिए संकेत है। मान लीजिए आप, हम लोग दो समुदाय के यहाँ रहने वाले, यहाँ ज़्यादातर हम लोग आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज दोनों मिलकर रहते हैं। हम लोगों का पहले से ही बहुत अच्छा प्रेम भाव रहा है, भाईचारगी रहा है। जोहार, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। अभी हम पहुंच चुके हैं कांके के हुसी रिंग रोड और होचर रिंग रोड, जिसे कहा कुछ नज़ारा हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपको जो सड़क दिख रहा है, ये रिंग रोड का नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ ये गाड़ियाँ भी चल रही है, संचालित है पूरी तरह से। तो थोड़ा सा हम देखें तो इस क्षेत्र में आपको पता ही है, इसका वीडियो हम आप लोग को दिखाते हैं। इस क्षेत्र में इतनी बड़ी घनी आबादी है, लेकिन इस क्षेत्र में जनता के हित में या फिर अपनी मुख्य मांग को लेकर समाज सेवी महताब आलम का वीडियो हमने एक बार दिखाया था, एक बार नहीं कई बार दिखाया है। ये हमारे पीछे से आप देख सकते हैं, यही महताब आलम जी। हम भी गुजर रहे थे। आप लोगों को पता है कि 12 मार्च को इरफान अंसारी का नाम आप लोगों ने तो ज़रूर सुना होगा। इरफान अंसारी ने क्या बयान दिए? इरफान अंसारी ने बयान दिए कि डीजे नहीं बजना चाहिए, और जब से डीजे नहीं बजना चाहिए उसके बाद से सोशल मीडिया पर और राजनीतिक दलों पर भूचाल सा मच गया है। क्या कहते हैं यहाँ पर जो उपस्थित है, इसीलिए हम थोड़ा सा इस जगह रुके। तो डीजे डीजे डीजे, लेकिन डीजे के बाद आप लोग को पता है देश का हाल अभी क्या चल रहा है। देश का क्या हाल चल रहा है भाई, तो हम ही बता देते हैं। देश का हाल चल रहा है गैस पर जहाँ पर एजेंसी है, गैस एजेंसी है, जहाँ से डीलर लोग इधर से उधर आदान प्रदान करते हैं, क्षेत्र में इधर से उधर भेजने का काम करते हैं। अभी जो कस्टमर है वही खुद लाइन लगे हुए हैं, और थोड़ा मोड़ा लाइन नहीं, सड़क भी कई घंटे से जाम लगे रहते हैं। हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाँ स्क्रीन पर देखिए, ये बोड़िया का है। ऐसे आपको कई वीडियो मिल जाएगा। लोग सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इन सब से ना आकर आप लोगों को खास एक चीज़ और अहम बात बता दें कि किसी भी मंत्री को या फिर विधायक को या फिर जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं या फिर जनता उन्हें वहाँ तक पहुँचाती है, लेकिन जो मुद्दा मेन जो होता है उनको लाना चाहिए, लेकिन उनको ना लाकर लोगों को भटकाने का काम करता है। आप लोगों ने इरफान अंसारी का बयान सुना। इरफान अंसारी क्या बोले? डीजे पर बात की। उन्हें किस पर बात करना था? जनता के हित की बात करना था, शिक्षा पर बात करना था, अभी गैस के बारे में बात करना था। लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, घंटों घंटा लाइन लग जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष तो होते रहता है। अब उधर देखिए, ये इरफान अंसारी का मामला है। इरफान अंसारी का भाई जैसे ही स्टेटमेंट आता है, दूसरा मामला तुरंत निशा भगत दौड़ जाती है, दहाड़ने लगती है। इरफान अंसारी यह है तो वो है तो ये ऐसे है वैसे है। उन्हें जेएलके पार्टी से निष्कासित किया गया था। जेएलके पार्टी से जैसे निकाला गया, हमको लगा कि वो आदिवासी की हितैषी बनी, लेकिन नहीं दोस्त। उसके बाद भैरव सिंह का भी स्टेटमेंट आपके पास आया होगा ज़रूर। डीजे बजना चाहिए, फाड़ के बजना चाहिए। भाई चलिए, अच्छा बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों को पता है 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक ये बजट सत्र, विधानसभा का बजट सत्र लगातार चलने वाला है। और इस दौरान जनता की जो मूल मांग और मुख्य मांग जो होता है, उस मांगों को विधायक लोग को उठाना चाहिए, लेकिन ये उठाते हैं नहीं उठाते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी, वो जब विधानसभा परिसर जब बाहर निकलते हैं तो उनसे जब मीडिया वाले सवाल करते हैं, क्या ज़रूरी है सब बातचीत करना, उलूल जुलूल बातें करना, डीजे पर बात कर रहे हैं। भाई अब जनता के बीच अभी बजट सत्र क्या हो रहा है, अंदर की बातों को आपको बताना चाहिए जनता को, कि हमने यह मांग किया सरकार से, यह मांग करेंगे, ऐसा मांग करेंगे कि जनता के हित में काम होगा। तो कहीं ना कहीं नेता मंत्री लोगों को जब भेजा जाता है, विधान सत्र जब चलने लगता है उस समय, या फिर विधायक बना दिया जाता है, तो वो अपना मनमानी करने लगते हैं। आप लोगों की राय क्या है? फिलहाल अभी हम डीजे पर बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, तो थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा कि आप आदिवासी समुदाय से आते हैं, आप कैसे देखते हैं? इरफान अंसारी तो बयान दे दिए, ठीक है, पहला में डीजे नहीं बजना चाहिए, हाईकोर्ट से आदेश लेने के बाद ही आप बजा सकते हैं, इस टाइप में उन्होंने तो जनता से अपील किए हैं। दूसरा जो अभी हमने बोले, आप सुने होंगे खुद भैरव सिंह का, उन्होंने भी कहा फाड़ के बजना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट निशा भगत जी का,
आप कैसे देखते हैं? जी, मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं दीपक बिन्हा हुसीर से आदिवासी समुदाय से हूँ और मैं मानवाधिकार मीडिया को अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ, जो कि रोड से गुजरते हुए हमारे बीच आए हुए हैं। और ये जो डीजे पे डिस्कस चल रहा है, ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, ये राजनीति है। राजनीति। हाँ, ये हमारे जो सरूल हुआ, रामनवमी हुआ, जो हमारे अनाउंसमेंट पे जो बात आ रही है, ये कोई मुद्दा नहीं, ये राजनीतियों का खुद का अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। हमारे जो पर्व है, इससे डीजे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे जो पर्व पहले आते थे, उस पर ढोल नगाड़े, सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होते थे, वो होता था। लेकिन अभी जो हमारे विधायक है, मंत्री है या जो भी है, इसको अपने हमारे जो ज़रूरतमंद पर है उस पर बात करने के अलावा ये जो डीजे पे कर रही है, बेवजह है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे डीजे हैं, ये लगे अनाउंसमेंट के लिए लगे अपने। तो भैया, जो हमारे पुराने जो कल्चर है, सरूल है, रामनवमी है, ये पहले हमारे ढोल नगाड़े से होते थे। उस टाइम भी होता था त्यौहार हमारा, तो डीजे से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। डीजे ना भी बजे तो ये हमारे त्यौहार बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा, डीजे से क्या नुकसान है? डीजे से जैसे मान लीजिए हमारा जो ध्वनि प्रदूषण है, ये आ रहे हैं, आपसी विवाद आ रहे हैं, तो डीजे ना बजे तो ज़्यादा बेहतरीन है। हमारे बीच में भैया ढोल नगाड़े से ही किया जाए प्रोग्राम हमारा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे निशा भगत का नाम सुना होगा आपने। निशा भगत कैसे बयान दी है? इरफान अंसारी को अपने आदिवासी कल्चर के बारे में बताना चाहिए, लेकिन वो तो डायरेक्ट अजान पर ही गिर पड़ी डायरेक्ट। जी देखिए, ये अजान जो है हमारे, वो पहले से होते आ रहे हैं। कोई नया नहीं है कि आज स्टार्ट कर दी उसको बंद करा दे। अजान एक हमारे लिए संकेत है। जो सुबह पहले आदमी के पास टाइम की देखने के लिए घड़ी नहीं था, तो भाई 1 बजे का नमाज होता, आदमी लंच करते थे उसके आधार पे। जो शाम का हुआ तो भाई आदमी छुट्टी करते थे अपने खेती बाड़ी जो भी है, तो उसके अजान के जरिए हम लोग को संकेत मिलता था कि इतना टाइम हो गया, अब हम लोग को घर चला जाए। तो इससे हम लोग को कोई अभाव नहीं है। लेकिन ये आदमी जातिवाद पे बात ला रहा है, अपने किसी के बहकावे पे आ रहा है, तो ये किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है हमें। निशा भगत लग रहा है बहकावे में आ रही है। जी हाँ, ये किसी के बहकावे पे है या फिर राजनीति कर रही है, जो भी कर रही है, ये अजान से हमारे किन्हीं भाइयों को कोई परेशानी नहीं है। तो निशा भगत को कैसा स्टेटमेंट देना चाहिए? जैसे डीजे का मामला आया, तो डायरेक्ट अजान पर वार करना चाहिए या फिर ना करना चाहिए? नहीं, ये तो बेवहियात है। अजान से किसी को कोई ताल्लुक नहीं। डीजे है तो ये डीजे हमारे दिन भर बजती है, लेकिन अजान तो भैया कुछ टाइम के लिए होता है, उसका टाइम बंधा हुआ है, वो दिन भर नहीं बजता है। तो इससे अजान पे इसको ये बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, निशा भगत को आप कैसे देखना चाहते हैं? आप आदिवासी समुदाय से हैं, वो भी आदिवासी से बिलोंग करते हैं, कैसे देखते हैं? निशा भगत एक बार देखिए, ये कभी जेएलके में जाती है, कभी आदिवासी समाज पे आती है, कभी बीजेपी पे जाती है। तो भैया वो खुद अपने आप को क्या मानती है वो समझ नहीं आ रहा, तो वो किस पर क्या बात करेगी। वो पहले खुद अपने आप को समझे कि हम क्या हैं, तब वो फिर दूसरे को समझाए, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा इस पर। अभी तो कहीं कहीं बजते हैं ये सरूल हमारे बजते हैं। ये अभी लोगों के मन में आ रहा है कि हमको डीजे लगाना चाहिए। तो जो हमारा पारंपरिक जो है, ये जो पहले हमारे ढोल नगाड़े से होते थे, तो इसमें आदमी का जो था उत्साह वो ज़्यादा था। लेकिन अभी जो डीजे बजा रहे हैं आदमी को, उससे कोई समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग त्यौहार कैसे बनाया जा रहा है। तो बेहतरीन होगा कि आदमी जो ढोल नगाड़ा हमारा जो पारंपरिक जो है उसके आधार पे करे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। आप भी लग रहा है आदिवासी समाज से, है ना? जी जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम करमचंद उरांव हुआ। कैसे देख रहे हैं मंत्री होकर विधानसभा परिसर में इस तरह का बयानबाजी देना, और वहीं से राजनीतिक गलियारों में भूचाल पैदा हो जाना? उसके बाद देख लीजिए, बीजेपी के जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी, वो भी बौखला गए, सीपी सिंह भी बौखला जाते हैं, इधर निशा भगत भी बौखला गए, इधर भैरव सिंह भी बौखला गए। आप लोग आदिवासी समाज से हैं, अजान पर जो बात हुआ है और डीजे पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है डीजे का, जो अभी ये लोग एक बड़ा मुद्दा बना के आए हुए हैं, ये सब फिजूल बात है। आदमी को अभी जो ये प्रतिनिधि या नेता जो भी हमारे हैं, इनको अभी की जो जरूरी, जो जनता के लिए जो जरूरी जो है, उस पर बात करनी चाहिए। अभी जिनका जो बजट सत्र चल रहा था, उसमें उन मुद्दों को उठाना चाहिए था जो जनता के फ़ायदे में, जनता के हित के लिए हो। लेकिन ये डीजे को लेकर के इतना जो हंगामा ये लोग किए हुए हैं, वो सब फालतू चीज़ है। और हमारे जो प्रतिनिधि या जो नेता लोग हैं, वो जो डीजे का इतना बड़ा हंगामा कर दिए हैं, ये सब मेरे हिसाब से तो गलत है। इनको मेन मुद्दा उठाना चाहिए, जनता की अभी जो समस्याएं हैं, उनकी जो परेशानियां हैं अभी देश में जो चल रहा है, उससे जनता आज देखेंगे कि आप गैस की दुकानों में जनता किलोमीटर के हिसाब से लाइन पे लगी हुई है, तो उन समस्याओं पे बात उठानी चाहिए। तो इन मुद्दों से हटकर अभी ये जो डीजे का बाजा बजा रहे हैं, ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। आप लोग आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज की तादाद कितना है? आदिवासी का ही बता दीजिए। यहाँ लगभग हम लोग आदिवासी समुदाय के 100-150 के आसपास परिवार होंगे। तो काफ़ी तादाद है जी। जब इस तरह की बयानबाजी आती है नेताओं के द्वारा, अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा, क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, समाज में इसका दुष्प्रभाव है। अगर मान लीजिए हम लोग दो समुदाय के यहाँ रहने वाले, यहाँ ज़्यादातर हम लोग आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज दोनों मिलकर रहते हैं। हम लोगों का पहले से ही बहुत अच्छा प्रेम भाव रहा है, भाईचारगी रहा है। और इस तरह से नेताओं का जो आता है, उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक जो व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं आदमी का दुष्प्रभाव आ रहा है।
कि आप अजान को लेकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं, डीजे को लेकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो समाज में इसका एक दुष्प्रभाव जा रहा है। तो हम तो कहेंगे कि राजनीति और ये राजनीति करें लेकिन धर्म को लेकर के ना करें, ताकि आने वाले दिन में जो समाज में जो गलतफहमियाँ बढ़ेंगी, आपसी विवाद होगा, वो सब ना हो। धर्म बस वही राजनीति को, धर्म को धंधा बना लिया गया है। लोग अपना रोटी सेकने के लिए, कहा जाए रोटी सेकने के लिए धर्म को एक मुद्दा बना करके बीच में लाते हैं। बाकी अजान और डीजे ये कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। आदमी का त्यौहार आता है तो उसको उत्साहित होकर मनाने के लिए आदमी डीजे यूज़ करता है। ठीक है, हम मानते हैं कि डीजे का उपयोग नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए, या तो फिर उसको सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। अब इनका तो चेहरा आप लोग देख ही रहे होंगे, कई बार हमने आपको वीडियो दिखाया है, आज भी दिखा रहे हैं, पहुँचे हैं। जनता का रुझान दिखाना ज़रूरी होता है। इरफान अंसारी कुछ भी बयान देते हैं, उसके बाद विपक्ष वाले हंगामा खड़ा कर देते हैं और यहाँ नहीं दिल्ली तक आवाज़ चला जाता है। उसका असर काफ़ी आम जो जनता होते हैं, नागरिक होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उस पर काफ़ी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। यही सब जानने के लिए हम बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कैसा देख रहे हैं ये जो बयानबाजी चल रहा है, डीजे, अजान और ख़ासकर निशा भगत जो कभी अजान पर बोलती है, कभी सरना पर बात करती है, कभी डीजे पर बात करती है, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है, मैं मोहम्मद महताब अंसारी, समाज सेवी। मैं भी जनता के बीच में रहता हूँ और कोई भी चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ समझने का कोशिश करता हूँ। 3 चीज़ होता है, मीडिया बंधु आपसे बोलना चाहेंगे। राजनीति, रणनीति, कूटनीति, तब राजनीति। राजनीति, रणनीति, कूटनीति, तब राजनीति। ये लोग कूटनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं चल रहा है झारखंड में। झारखंड में अगर राजनीति चले तो जनता का राजनीति चले, और अगर जनता का राजनीति चलता तो यहाँ डीजे पे, अजान पे, सरहुल पे, विधानसभा सत्र चलने के दौरान जनता का कल्याण करने के लिए विधानसभा बना हुआ है। विधानसभा जब बना है तो 81 विधायक वहाँ बैठकर अपना स्टेटमेंट देने के लिए, अपना जातिवाद करने के लिए नहीं बैठे। जनता अगर आपको चुन के भेजी है तो जनता का समस्या का निदान करने के लिए आपको विधानसभा में भेजा गया है। आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जनता आपको विधानसभा अपने मांगों को सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया है। विधानसभा सत्र जो अभी बजट सत्र चल रहा है, 1 महीना का चलता है, साल में 2 बार एक बार 2 बार चलता है। हर विधायक को, हर जनप्रतिनिधि को जो वहाँ विधानसभा विधायक जाता है, अपना हर मामला देखते होंगे, टेबल में रख के वहाँ पर पेपर पलटाते रहते हैं कि हमको क्या मांग करना है, नहीं मांग करना है। आप उस पर विचार करें कि भाई हमको विधानसभा में जनता ने हमें चुन के विधानसभा का सीट पे इतने बड़े गरिमा के साथ आपको बैठाया गया है, आप उसका निदान करें। आप निदान वहाँ नहीं कर रहे हैं। व्यक्तिगत एक डीजे पे मामला आता है कि भाई डीजे बजना चाहिए, एक बोलता है डीजे नहीं बजना चाहिए, एक बोलता है सरहुल में डीजे बजना चाहिए, एक बोलता है अजान नहीं होना चाहिए। ये क्या मसला है? क्या आपको केवल मुसलमानों का वोट मिला जो आप अजान पर बात कर रहे हैं? क्या आदिवासियों का केवल वोट मिला जो आप सरहुल पर बात कर रहे हैं? क्या हमारे जो हिंदू भाई हैं, क्या हिंदू का वोट मिला जो केवल आप डीजे पे बात कर रहे हैं? आप धर्म से उठकर, जात पात से उठकर, उससे बड़े गरिमा में हैं। जात पात से उठकर, उससे ऊपर उठ के आप विधानसभा पहुंचे हैं। सभी समुदाय ने आपको चुन के वहां भेजा है अपना समस्या का निदान करने के लिए। आप उस समस्या का निदान करें। बजट सत्र अभी चल रहा है, अभी 12 तारीख से 18 तारीख से लेकर 19 तारीख तक चलेगा। 18 फरवरी से 18 मार्च तक चलेगा। 12 तारीख कोई मामला उठा, जनता का बात जो अभी 8 रोज 1 सप्ताह जो हट रहा है, मुद्दा से हटा के जो अभी डीजे पर बात ला के अटका दिया है, राजनीतिक गर्म कर दिया है, इसका जवाब कौन देगा? अभी यूए और ईरान के बीच और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है, युद्ध के कारण आज आप जाके देखिए यहाँ पर अगल बगल हर जगह में होटल बंद हो रहा है, छोटा मोटा होटल बंद हो रहा है। क्यों? गैस के चलते। आप उस पर बात करें, आप पेट्रोल पर बात करें। 14-14 घंटा गैस एजेंसियों के पास में खड़ा होके आम जनता परेशान है, आपको उसकी परेशानी नहीं दिख रही है, आप उस पर बात करें। अभी हमारे इरफान अंसारी ने कह दिया डीजे नहीं बजेगा, इधर से सीपीसी कह दिया कि भाई डीजे बजेगा, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता है। उधर से आपका जाकर भैरव सिंह बोल देता है डीजे बजेगा, दम के बजाओ, दम के नाचो। अरे ये क्या मसला है? एक बोलता है निशा भगत के अजान नहीं होना चाहिए। ये क्या मसला है भाई? आप लोग अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं तो अपना जात को पकड़ के झारखंड में नहीं चल सकते हैं। इसलिए नहीं चल सकते हैं क्योंकि झारखंड में आदिवासी भी है, मुस्लिम भी है, हमारे हिंदू भाई भी है, सभी समुदाय के लोग मिल के चलते हैं और सभी लोग अपना समस्या का समाधान करने के कारण जनता अपना प्रतिनिधि चुन के और विधानसभा भेजते हैं। आप लोग को डीजे और अजान और सरहुल पर बहस करने के लिए नहीं भेजा जाता।
आप बहस करना चाहते हैं तो जनता का हित में बात बहस कीजिए। सरकार अभी केंद्र में सीपीसी बोल रहे हैं कि डीजे नहीं बजना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। केंद्र में किसका सरकार है? गैस का हालत खराब हो ले, उस पर आपका बहस नहीं हो रहा है। अरे आप लोग राजनीतिक कीजिए तो राजनीतिक जो कीजिए ना, बेबाक होकर राजनीतिक कीजिए। जनता को लड़वा के बीच में अशांति फैलाने वाला राजनीतिक नहीं चलेगा झारखंड में। अगर कुछ चलेगा तो जनता का आवाज़ चलेगा, झारखंड में कुछ चलेगा तो जनता का निदान का आवाज़ चलेगा। आप विधानसभा गए हैं, आप जातिवाद करने नहीं गए हैं। विधानसभा आप हर एरिया, हर प्रखंड, हर जिला से उठ के गए हैं और ये उठ के गए हैं कि उस जिला का, उस प्रखंड का, उस पंचायत का विकास हो। तो विकास का बात करें, डीजे पर, सरहुल पर, अजान पर बात ना करें, पब्लिक को, जनता को उलझाने का काम ना करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जो बजट सत्र बना हुआ है, आपको बड़ी मुश्किल से स्पीकर महोदय के पास बात रखने का समय मिलता है, सरकार से मांग करने का जो समय मिलता है, आप उस पर बात करें। जनता को भड़का के दूसरी तरफ ले जाने वाला काम मत कीजिए। मेरा इतनी रिक्वेस्ट है कि जनता को ये इल्म नहीं है कि बजट सत्र चल रहा है तो उस पर क्या हो रहा है। भाई बंधुओं, मेरे झारखंड राज्य के सीधे साधे व्यक्तियों, सीधे साधे लोगों, इस बात को समझिए कि जब साल में एक बार, 2 बार जब सत्र लगता है, बजट सत्र, तो हमारे और आपके ही बीचों में हमारा ही क्षेत्र का, जिला का, प्रखंड का, पंचायत का उन्नति का बात रखा जाता है, सरकार तक बात पहुंचाई जाती है। विधानसभा हमारा उन्नति का एक सीढ़ी है जो सरकार तक जाती है। और उस पर अगर ये लोग डीजे, ये लोग सरहुल और ये लोग अजान पर अगर बहस करेंगे तो मेरा उन्नति किस दिन होगा, उसका जवाब दे। आप लोग तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट में। कहें कि जब कोई मंत्री या फिर कोई विधायक जब उस जगह पर उसको जनता ही पहुंचाती है, लेकिन वो भटका के रख देता है, तो हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इसी पर भटका के रख देता है, ताकि जो विकास कार्य जो रह जा रहे हैं वो पेंडिंग में रहे। तब तो भाई अगला चुनाव हमको लड़ना है, यही सब तैयारी करते हैं। राजनीतिक के चक्कर में ना रहें, आपसी जो भाईचारा है उनको बना कर रखें, नेताओं के चक्कर में ना रहें। और खासकर हम इरफान अंसारी जी से कहना चाहते हैं, इरफान अंसारी जी, आपको जनता ने पहुंचाया है तो अच्छा जगह पहुंचाया। आप जो जनता की समस्या है उनका निदान करने का प्रयास करें, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना भड़काएं। आप जिस तरह से बयानबाजी देते हैं, कहीं भी कुछ होता है तो बहुत जल्दी आपका स्टेटमेंट आ जाता है। तो इरफान जी, थोड़ा सा आप सोशल मीडिया में बच के रहें, इसका दुष्प्रभाव जो है, इसका प्रभाव काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ जाता है। चलिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन नेताओं के बारे में? आप निशा भगत को कैसे देखते हैं? आदिवासी समुदाय अगर हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं तो आप निशा भगत को कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्हें जेल कैंप पार्टी से निकाला गया, उसके बाद आप लोग को पता है आदिवासी के हित में बात करने लगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में अजान पर डायरेक्ट उतर गए। समझ में नहीं आ रहा है नेताओं का। उसके बाद देखें कि सीपी सिंह भी हमेशा रिमोट कंट्रोल उसका रहता है एकदम, यहाँ पर तुरंत बीपी हाई हो जाता है। सीपी सिंह, भैरव सिंह भी हड़बड़ा गए हैं। भैरव सिंह भी अपना स्टेटमेंट दे दिए। भाई मौका दिए इरफान जी, आप ही सबसे बचिए, आप जनता की समस्या का निदान करने का प्रयास कीजिए। इसलिए कि अभी बजट सत्र चल रहा है, अभी आपके साथ समय है। जो मूल मांग होते हैं स्पीकर महोदय के सामने बातें रखने का, उस बात का, उस समय का मर्यादा रखें। चलिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।